नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी है लाइव में आपका स्वागत करती हूँ। बिहार की राजधानी पटना से एक बड़ी और सनसनीखेज खबर सामने आई है। मोकामा के पूर्व विधायक और बाहुबली नेता अनंत सिंह की जमानत याचिका को पटना की एमपी एमएलए कोर्ट ने खारिज कर दिया है। जी हाँ, इस फैसले ने अनंत सिंह के समर्थकों को गहरा झटका दिया है, जो उम्मीद कर रहे थे कि उन्हें जल्द ही राहत मिल जाएगी। यह घटनाक्रम मोकामा फायरिंग मामले से जुड़ा हुआ है, जहां अनंत सिंह और सोनू मोनू गैंग के बीच गोलियां चली थी। जी हाँ, इस गोलीबारी के बाद अनंत सिंह ने सरेंडर कर दिया था और उन्हें बेऊर जेल भेज दिया गया था। जी हाँ, अनंत सिंह को बाहुबली नेता के नाम से भी जाना जाता है। अब बुधवार को एमपी एमएलए कोर्ट ने इस मामले में अनंत सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई की थी और फैसला रिजर्व कर लिया था। जी हाँ, हालांकि अब कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी है, जिससे उनके समर्थकों में मायूसी का माहौल है। जी हाँ, कोर्ट से झटका लगने के बाद अनंत सिंह के समर्थकों ने कहा कि वे ऊपरी अदालत में नियमित जमानत के लिए याचिका दाखिल करेंगे। जी हाँ, वहीं यह भी खबर है कि अनंत सिंह से जुड़े दो मामलों में कोर्ट ने जमानत याचिका रद्द की है, जो उनके लिए एक और बुरी खबर साबित हुई है। जी हाँ, फिलहाल अनंत सिंह बेऊर जेल में ही बंद रहेंगे और उनकी राजनीतिक भविष्यवाणी पर अब और भी ज्यादा सवाल उठने लगे हैं। जी हाँ, मोकामा में हुई गोलीबार की घटना ने बिहार के सियासत में हलचल मचा दी थी। जी हाँ, 22 जनवरी को बाढ़ अनुमंडल के पंचमहला थाना के नौरंगा गांव में गोलीबारी हुई थी, जिसमें अनंत सिंह और सोनू मोनू गैंग के बीच विवाद के चलते करीब 60 से 70 राउंड फायरिंग की गई थी। इस घटना में अनंत सिंह तो बाल बाल बच गए थे, लेकिन उनके एक समर्थक को गोली लगने से गंभीर चोटें आई थी। जी हाँ, यह गोलीबारी मोकामा के हेमजा गांव में एक घर के ताले को खोलने के दौरान हुई थी, जब अनंत सिंह और सोनू मोनू गिरोह के बीच तकरार हो गई। जी हाँ, इस घटनाक्रम ने सियासी और अपराध की दुनिया में एक नया मोड़ लिया है, जहां एक तरफ अनंत सिंह के समर्थक इस झटके से निराश हैं, वहीं पुलिस सोनू और मोनू के खिलाफ कार्रवाई में जुटी हुई है। जी हाँ, पुलिस सूत्रों के मुताबिक सोनू को तो गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन उसके भाई मोनू की तलाश अभी भी जारी है। दोनों ही अपराधी सियासी और अपराधी दुनिया में अपनी खौफनाक पहचान बनाए हुए हैं और पहचान के लिए जाने जाते हैं, और मोकामा में हुए इस गोलीबारी कांड ने उनकी दहशत को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। अब सवाल उठता है कि क्या अनंत सिंह अपनी राजनीतिक और कानूनी लड़ाई में सफल हो पाएंगे। मोकामा के इस बाहुबली नेता ने अपने राजनीतिक करियर में कई उतार चढ़ाव देखे हैं और उनके समर्थन में हजारों लोग खड़े रहते हैं। जी हाँ, लेकिन इस बार उनकी जमानत याचिका खारिज हो गई है, जिससे उनकी सियासी यात्रा के अगले कदम पर कई तरीके के सवाल खड़े हो गए हैं। कोर्ट ने भले ही उन्हें यह समय जमानत नहीं दी हो, लेकिन उनके समर्थक अभी भी उम्मीद लगाए हुए हैं कि वे ऊपरी अदालत से राहत पा सकते हैं। जी हाँ, एक बात तो तय है कि अनंत सिंह की कानूनी लड़ाई अब और भी ज्यादा तेज होगी और इससे राज्य की राजनीति में नए मोड़ आ सकते हैं। जी हाँ, यह पूरी घटना बिहार की राजनीतिक सियासत के काले पक्ष को उजागर करती है, जहां बाहुबली नेताओं का प्रभाव और उनके द्वारा की जाने वाली अपराध गतिविधियां भी सत्ता की राजनीति से जुड़ी होती हैं। हालांकि बिहार पुलिस इस मामले में सख्त कदम उठा रही है, लेकिन यह भी सवाल उठता है कि राज्य में अपराधी किस तरह सियासत को प्रभावित कर रहे हैं। जी हाँ, अनंत सिंह का मामला इससे भी बड़ा उदाहरण बनकर उभरता है, जहां एक बाहुबली नेता अपनी राजनीतिक पकड़ से बाहर होने को तैयार नहीं है, भले ही उसे कानूनी मामलों का सामना करना पड़े। अभी यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि अनंत सिंह की जमानत याचिका खारिज होने के बाद उनके समर्थक किस रास्ते पर आगे बढ़ेंगे और उनकी कानूनी लड़ाई कितनी ज्यादा और लंबी और चुनौतीपूर्ण होगी। साथ ही यह भी देखना होगा कि इस मामले में ऊपरी अदालत का क्या फैसला होता है और क्या मोकामा की राजनीति में अनंत सिंह की वापसी हो पाती है या नहीं। ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहिए हैं लाइव के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़े।